क्या आपने कभी ऐसी जगहों की कल्पना की है जहां समय थम गया हो? नहीं, सिर्फ थमा नहीं, जैसे वह कहीं छिपकर आपको देख रहा हो। हर दीवार, हर कोना, हर दरार कुछ कहती है, कुछ ऐसा जो सामने नहीं दिखता लेकिन महसूस होता है। कुछ जगहें होती हैं न जिंदा न मरी हुई, एक अनकहा रहस्य जो उनकी मिट्टी में सांस लेता है। जैसे एक रेगिस्तान जो 5.5 करोड़ साल पुराना है, जहां रेत की ऊंचाइयों से झांकता है कोई और ही समय काल, कोई और ही दुनिया। वहां की हवा, वहां की खामोशी किसी अनदेखे सच की गवाही देती है। और एक द्वीप जो कभी ताकत और तरक्की का प्रतीक था, जहां मशीनों की गूंज इंसान की उम्मीदों से टकराती थी, पर आज वो जगह है एक भूतिया सन्नाटा है। टूटी इमारतें, बिखरे सपने और कहानियां जो रातों में जाग जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी 10 रहस्यमय, वीरान और खामोश जगहों की यात्रा पर, जहां प्रकृति और इतिहास की खामोश जंग जारी है। ये वो जगह है जहां इंसानी सभ्यता ने खुद को बनाया और फिर खो दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए एक नई कहानी कहने की ताकत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर पर जो आपके होश उड़ा सकती है। नंबर 1, चेरनोबिल, यूक्रेन। कभी आपने सोचा है कोई शहर जहां हजारों की भीड़ गूंजती हो, बच्चों की हंसी, बाजारों की चहल पहल और सपनों की चहचहाहट एक झटके में वीरान हो सकता है? चेरनोबिल एक नाम जो अब सिर्फ नक्शों में नहीं, डर और त्रासदी के इतिहास में दर्ज है। ये वो जगह है जहां वक्त जैसे एक पल में बिखर गया और पीछे छोड़ गया सन्नाटा, राख और ऐसा डर जो अब तक हवा में घुला हुआ है। यूक्रेन का ये छोटा सा शहर कभी जिंदगी से भरा था। प्रिप्यात, जहां हजारों परिवारों ने अपने सपनों की नींव रखी थी। लेकिन फिर आया वो दिन, 26 अप्रैल 1986, रात के 1:23 पर अचानक अंधेरे में एक ऐसी चीख गूंजी जो आज तक खामोशी में सुनाई देती है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में एक परीक्षण और फिर एक विस्फोट इतना घातक कि आसमान तक कांप गया। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये इंसानी भूल थी जो सभ्यता को निगल गई। रेडियोधर्मी जहर हवा में घुल चुका था, हर सांस जहर बन चुकी थी। इस अदृश्य मौत ने 49,000 से भी ज्यादा लोगों को कुछ ही घंटों में शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो बच निकले वो भी पूरी तरह से ना बच सके। आज चेरनोबिल इंसान के लिए निषिद्ध है, एक एक्सक्लूजन जोन जहां समय ठहरा हुआ है। वहां अब इंसान नहीं रहते, पर जंगल सांस लेते हैं, भेड़िए भटकते हैं और पेड़ इमारतों को निगल गए हैं। ये शहर अब एक भूता तस्वीर है, टूटे झूले, बिखरी किताबें, खाली स्कूल और दीवारों पर लटकी वो घड़ी जो 1:23 पर रुक गई थी। चेरनोबिल हमें आज भी एक बात सिखाता है कि विज्ञान की शक्ति अगर अहंकार से मिल जाए तो परिणाम सिर्फ तबाही होता है। एक पल की गलती सदियों का पछतावा बन सकती है। नंबर 2 पर आता है नाबीब रेगिस्तान। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी जगह की जो 5.5 करोड़ साल पुरानी है? नहीं ना, सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि ऐसी जहां समय ने खुद को जमीन में दफन कर लिया हो। एक ऐसी जगह जहां हर कण में इतिहास की खामोशी है और हर हवा के झोंके में एक रहस्य दफन है। नाबीब रेगिस्तान एक सुनहरी खामोशी जो दक्षिण अफ्रीका की तपती रेत में सांस लेती है। ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान नहीं, ये एक जीवित खंडर है जो पृथ्वी के अनजाने अतीत का गवाह है। यहाँ के रेत के टीले सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, ये जैसे आसमान को चुनौती देते हैं। बिग डैडी, एक विशाल रेत पहाड़ जो 300 मीटर से भी ऊपर तक उठता है, जैसे किसी पुराने देवता का कंधा जो अब भी इस धरती को थामे हुए है। और फिर आता है डेड वैली, एक सफेद सूखी घाटी जहां खड़े हैं काले मरे हुए पेड़, सदियों से उसी मुद्रा में जैसे समय ने उन्हें छूकर पत्थर बना दिया हो। यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है, लेकिन फिर भी सब कुछ बोलता है।
नाविक की धरती पर जो जीव बसते हैं वो आम नहीं है, और वेलविचिया जैसे प्राचीन पौधे और प्राणी इस रेगिस्तान में जीते हैं, जैसे कोई पुरानी किताबों के पन्नों से निकलकर यहाँ आ बसे हो। ये जीव सिर्फ जिंदा नहीं है, ये समय के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, और जब सूरज उगता है या ढलता है तो ये रेत की दुनिया एक दूसरे ब्रह्मांड में बदल जाती है। हर रंग, हर छाया आपको महसूस कराती है आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको देख रहा है सदियों से। नाबिब रेगिस्तान कोई सामान्य जगह नहीं है, ये एक जीवित रहस्य है जो बताता है कि समय ना मिटता है ना मरता है, वो बस बदलता है रूप और छुप जाता है रेत की परतों के नीचे। यहाँ का सन्नाटा भी बातें करता है, वो बातें जो सिर्फ वही सुन सकता है जो सुनने की हिम्मत रखता है। नंबर 3 पर आता है कराकल, पाकिस्तान। एक ऐसा इलाका जहाँ लोग कभी हजारों की संख्या में रहते थे, लेकिन आज वहाँ वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ है। उज्बेकिस्तान के एक कोने में स्थित कराकल, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन ये जगह अचानक वीरान क्यों हो गई? क्या यहाँ कभी कोई महान सभ्यता रहती थी? कराकल, पाकिस्तान के वीरान होने की सबसे बड़ी वजह है अरल सागर का सूख जाना। कभी ये दुनिया की सबसे चौथी बड़ी झील थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में सोवियत संघ ने इसके पानी का उपयोग कृषि परियोजनाओं के लिए किया, जिससे ये धीरे धीरे सूखने लगी। आज अरल सागर लगभग पूरी तरह सख्त हो चुका है और इसका प्रभाव कराकल, पाकिस्तान पर भी पड़ा। एक समय था जब कराकल, पाकिस्तान का मोयनाक शहर एक व्यस्त मछली पकड़ने वाला बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन अरल सागर के सूखने के बाद ये शहर वीरान हो गया। आज यहाँ पर सिर्फ जंग लगे जहाज का कब्रिस्तान बचा है, जो इस क्षेत्र के बर्बाद होने की गवाही देता है। क्या भविष्य में ये इलाका फिर से बच सकेगा, या ये हमेशा के लिए एक भूला बिसरा प्रदेश बनकर रह जाएगा? नंबर 4 पर आता है हाशिमा द्वीप। क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इंसानों से गूंजती थी, जहां जीवन हर रोज मशीनों की गूंज के साथ दौड़ता था, और आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, सन्नाटा इतना गहरा कि आपकी धड़कनें भी वहां जाकर चुप हो जाए। ये कहानी है हाशिमा द्वीप, जापान के तट से दूर समुद्र के बीचों बीच छुपा हुआ एक टुकड़ा जो अब जिंदा नहीं पर मरा भी नहीं है। इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है, और जैसे ही आप इसके करीब आते हैं ये जगह आपको घूरने लगती है, जैसे इसके पत्थर, इसकी दीवारें सब कुछ जानता हो। 19वीं सदी के अंत में मित्सुबी कंपनी ने यहाँ कोयले की खदानें खोजी। धीरे धीरे ये द्वीप मजदूरों और उम्मीदों से भर गया। 1960 के दशक में यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला स्थान बन चुका था। एक छोटा सा कंक्रीट का किला जो हर दिन आग उगलता था, लेकिन फिर वक्त पलटा। कोयले की जगह पेट्रोलियम ने ले ली, मुनाफा कम होने लगा, और 1974 में मित्सुबी ने खदानें बंद कर दी। एक दिन सब चले गए, पूरा शहर एक झटके में खाली हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इंसानों को वहां से मिटा दिया हो। अब हमाशी पर कोई नहीं रहता। जर्जर इमारतें, टूटी खिड़कियां और उखड़ती दीवारें, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सिर्फ अतीत की परछाइयां घूमती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की ईंटों में फुसफुसाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये जगह इतनी डरावनी है कि हॉलीवुड की फिल्म स्काईफॉल में इसे विलेन के अड्डे के तौर पर दिखाया गया था। और यकीन मानिए, ये कल्पना नहीं थी, वो डर, वो वीरानी, सब कुछ असली है। हमाशी द्वीप आज भी वहीं खड़ा है, ना कोई स्वागत करता है, ना कोई विदाई देता है। ये द्वीप सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब इंसान तरक्की के पीछे भागते भागते प्रकृति की से मुंह मोड़ लेता है, तब वह खुद को ही मिटा देता है। नंबर 5 पर आता है दश्त ए लूत। अगर आपको लगता है कि राजस्थान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, तो आप गलत हैं। धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी कहीं पड़ती है तो वह है ईरान का दश्त ए लूत। एक ऐसा रेगिस्तान जो इतना खतरनाक है कि यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ की रेत इतनी गर्म होती है कि अगर आप नंगे पैर चले गए तो कुछ ही सेकंडों में आपकी त्वचा जल सकती है। लेकिन ये सिर्फ इसकी गर्मी की कहानी नहीं है,
बल्कि ये जगह कई रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। 2005 से 2010 के बीच यहाँ का तापमान 70.6 सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी में इंसान तो दूर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों को